आज एक्सरसाइज 7C का 6वां सवाल पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि एक मिश्रण में लोहा की मात्रा 20% है और रेत की मात्रा 38% है, शेष कांच है। तो 100 में से 20 प्लस 38 का योग घटा देंगे तो शेष कांच की मात्रा आ जाएगी कितना? 42% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 42%। ठीक है ना। जैसे एक जो लोहा है उसमें एक मिश्रण है, उसमें लोहा की मात्रा 20 है, रेत 38 है, शेष कांच की मात्रा है 100 ऋण 20 प्लस 38 यानी 58, तो 42% आ जाएगा। ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि यदि मिश्रण में कांच की मात्रा दिया है कि यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, यहाँ लिखेंगे चूंकि मिश्रण में कांच की मात्रा दिया है, मिश्रण में कांच की मात्रा दिया है 168 ग्राम। मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताना है। ठीक ना। तो देखो शेष कांच का % है? 42% है। तो हमसे पूछा है कि मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। किसकी कुल मात्रा पूछा है? यानी कांच की मात्रा 42% है तो कितना ग्राम कांच हो रहा है? 168 ग्राम। ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है कि मिश्रण की कुल मात्रा, तो आप लिखोगे कि माना मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x ग्राम। ठीक ना। तो आप लिखोगे यहाँ प्रश्नानुसार देखो मिश्रण की कुल मात्रा x ग्राम है तो इसका 42% कितना है? 168 है। यहाँ लिख देना है इसका 42% 168। तो यहाँ हो जाएगा x गुणते 42% हटा दो बटा 100 बराबर 168। ठीक है ना। तो इसको तिर्य गुणा कर दीजिए। तो x गुणते 42 बराबर 168 गुणते 100। तो x बराबर क्या होगा? 168 गुणते 100 बटा 42। आप 42 से भाग दे देना, 4 बार में कटेगा तो 4 गुणते 100 बराबर 400 ग्राम। तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी मिश्रण की? 400 ग्राम आंसर होगा। पुनः देख लीजिए कि एक मिश्रण में लोहा 20% है, रेत की मात्रा 38% है, शेष कांच है। तो 100 में से दोनों का योगफल घटा देंगे तो 42% आ ना गया। तो कांच की मात्रा 42% है और कांच की मात्रा दिया है कितना है? 168 ग्राम। तो हमसे पूछा है कि मिश्रण की कुल मात्रा बताओ, तो माना मिश्रण की कुल मात्रा कितना है? x ग्राम है। तो प्रश्नानुसार x का 42% जो है, ये जो x का 42% कांच जो है कितना है? 168 है। तो x गुणते 42 बटा 100 बराबर 168। तिर्य गुणा कर दो। x गुणते 42 बराबर 168 2 कर दें, इसे x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो देखो अगला प्रश्न। अब है प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 क्या है? कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ लिखेंगे कि गणित में कुल अनुत्तीर्ण, गणित में कुल अनुत्तीर्ण कितना दिया है? 42%। ठीक।
इसके बाद है अंग्रेजी में 32, अंग्रेजी में कुल अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण क्या परसेंट है? 32%। यदि 12% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण का परसेंट है 12%। और कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? यदि कुल उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? पहले तो देखिए गणित में कितना फेल हैं? 42। कुछ अंग्रेजी में 32% फेल हुआ और कुछ दोनों में फेल हुआ। कुछ क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का गणित में फेल है, ठीक, अंग्रेजी में फेल है कि ना, अब कुछ का हुआ दोनों में फेल हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल चाहे अनुत्तीर्ण, केवल गणित में अनुत्तीर्ण कितना हो गए? क्या हो जाएगा? देखो 42 ऋण 12 कितना आ जाएगा? 30%। इसी तरह निकालेंगे केवल अंग्रेजी, किसमें? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितना हो गए? 32 ऋण 12 कितना होगा? 20। 42 ऋण 12 30, 32 ऋण 12 30, ठीक है। तो यहाँ लिखिए अतः कुल अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण, देखो गणित में कितना अनुत्तीर्ण है? 30, इसमें 20, दोनों में कितना फेल है? 12, कितना हो गया? 30 40 50 62%, 62% अनुत्तीर्ण हो गए। इसलिए उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा बताइए? कुल अनुत्तीर्ण 62, कुल अनुत्तीर्ण यानी कुल फेल कितना परसेंट है? 62 है ना। तो कितने उत्तीर्ण हुए? 62% फेल हो गए ना, तो कितना पास रही हो? देखो ऐसे निकाल देना, 100 माइनस 62 कितना आ जाएगा? 38 आएगा क्या? 38%। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में कितने बैठे थे। यहाँ लिखिएगा कि माना परीक्षा में बैठे कुल छात्र, विद्यार्थी चाहे छात्र, बराबर है x प्रश्नानुसार, ठीक ना। कुल इतना बैठल रहना, अब कितने पास हो गए? 38%। यहाँ लिखिए x का 38%, तो पास वालों की संख्या दिया है, कितना है पास? 760 है, 760 पास है, ठीक ना। तो आप यहाँ लिखोगे x गुणते 38 बटा 100 बराबर 760। तो यहाँ 38x 760 गुणते 100, x बराबर 760 गुणते 100 अब बटा के 38 से कटा दोगे यहाँ, 38 दूना 76 20, 20 गुणते
100, 2000, कितना बैठे थे? ये आंसर होगा आपका। कोई दिक्कत? पुनः देख लें, एक परीक्षा में गणित में फेल 42 थे, अंग्रेजी में फेल कितना थे? 32 थे, दोनों में फेल 12% थे। ठीक ना? कुछ लड़का केवल खाली गणित में फेल रहना और कुछ लड़का दोनों में रहना है, तो केवल गणित में कैसे निकलेगा? 42 ऋण 12, केवल अंग्रेजी में 32 ऋण 12, तो कुल फेल कौन हो जाए? तीनों को जोड़ देंगे 62, तो उत्तीर्ण हो गए 38 हुए ना। तो माना पर अब उत्तीर्ण हो गए 38 और उत्तीर्ण की संख्या दिया है, कितना दिया है? 760 दिया है। क्या लिखेंगे? माना परीक्षा में कुल बैठे विद्यार्थी यक्ष हैं, तो प्रश्नांतर यक्ष का जो उत्तीर्ण है 38% 760 दिया है, इसको हल कर देंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है ना? एक प्रश्न और इसमें का देख लें बस। आठ नंबर है कि एक गांव की आबादी 4000 है। गांव की कुल आबादी 4000 है। ठीक है ना? इसमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। क्या लिखेंगे? पीलिया से पीड़ित, पीलिया से क्या है? पीलिया से पीड़ित कितना लोग हैं? 500 लोग हैं। तो हमसे पूछा है गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। क्या लिखेंगे? पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत। गांव की आबादी कितना है कुल? जैसे जेवरा का ले लो 4000 है, इसमें पीलिया से पीड़ित कितने हैं? 500। तो कितना प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 500 गुणते 100 और बटा टोटल कितना है? 4000। घटाओ 1 2 3, 1 2 3 हो गया 50/4। घटा दीजिए 25/2 12.5% लोग पीलिया से पीड़ित हैं। 12.5% लोग पीलिया से क्या होंगे? पीड़ित होंगे। फिर से देख लें, एक गांव की कुल आबादी 4000 है, पीलिया से पीड़ित 500 हैं। पीलिया से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत 500 गुणते 100 बटा के 1000। ठीक है ना? तो 12.5% होंगे, ये आंसर होगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लाभ हानि के बारे में जानेंगे कि लाभ क्या है, हानि क्या है।